माँ भारती का वंदन है और आप सबका अभिनंदन है। आशा है कि आप कुशल होंगे। आपका आज के इस एपिसोड में बहुत स्वागत है। गुरुजी ऑफ गुड़गांवा हिमगिरी चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन गुरुजी की ब्लेसिंग से आज से हम टाइम टेस्टेड ट्रायल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो टाइम टेस्टेड ट्रायल्स हैं मेरे फादर साहब के टाइम से बेस्ट डैड डायरी में दर्ज हैं। इसमें मेरे बाबूजी ने, मेरे ब्रदर ने, मेरी सिस्टर्स ने जो भी ट्रायल्स के ऊपर वर्क किया है वो सारा इन डायरियों में से हम इम्प्लीमेंट करते रहे हैं। तो सबसे पहली टाइम टेस्टेड ट्रायल जिसका अगर हम प्रयोग करें तो रामबाण का असर करती हैं, किसी तरीके का भी जोड़ों का दर्द, उसमें ये बिल्कुल आपको 5-6 दिन में ही अपना रिजल्ट दे देती हैं। CCG का मतलब क्या है? नंबर 1 दवाई है कास्टिकम 200, नंबर 2 दवाई है क्यूपरम मेटेलिकम 200 और तीसरी दवाई है नेफाइलम पॉलीसेफलम। नेफाइलम पॉली बोलते हैं इसको। 200 में सुबह दोपहर शाम 3 वक्त लेनी है। सुबह लेनी है कास्टिकम 200 आधा घंटा नाश्ते से पहले। दूसरी दवाई क्यूपर मेटेलिकम ये दोपहर के वक्त लेनी है लंच से आधा घंटा पहले। तीसरी दवाई नेफाइलम ये रात को खाने से पहले आधा घंटा लेनी है। 2-2 बूंद जीभ के ऊपर डाल लेनी है। परहेज आपको पता ही है कि कच्चा प्याज, लहसुन, तली हुई चीज़ें, अचार वगैरह नहीं खाना, चाय का प्रयोग कम करना है। 6 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद हमने शेयर करना है आपके साथ आज के जो टेस्टिमनी केस हैं। तो सबसे पहला केस जो है वो हम याद करते हैं डॉक्टर हनीमन साहब के जो पहली कतार के जो शिष्य हैं उनमें एक नाम आता है डॉक्टर बॉइनिंग हाउसन। ये इनका जो आज याद करने का पर्पज़ ये है कि ये इनकी टेस्टिमनी टीबी केस में आई है। प्रोफेशन से ये पहले इन्होंने लॉ किया है, उसके बाद ये डॉक्टर हनीमन साहब के संपर्क में आए। 28 साल की उम्र में इनको टीबी हो जाती है और उस वक्त टीबी जो है इसको लाइलाज बीमारी गिनते थे। सन 1828 की बात है। सन 1828 की बात है जिस पीरियड में ये हुए हैं। 1785-1864 इनका एरा है और इनको ये टीबी की बीमारी जो है 1828 में होती है। तो ये उस वक्त इन्होंने हनीमन साहब के देख रेख में अपना इलाज किया और पल्साटिला दवाई का प्रयोग किया इन्होंने और ये तकरीबन 5-6 महीने में ही टीबी से रिकवर हो गए हैं। और उसके बाद इन्होंने बड़े लैंडमार्क काम किए हैं और एपिडेमिक में भी बहुत काम किया है। दूसरा टेस्टिमनी केस जो है वो सरस्वती इनक्लेव हिमगिरी डिस्पेंसरी में हमारे पास संपर्क में आया। एक स्किन का केस था, उसके सारे शरीर पर फफोले थे और जब वो आया है ट्रीटमेंट के लिए तो वर्चुअली वो रो रहा था और कहता, डॉक्टर साहब मैं पिछले 20 साल से एक भी रात ढंग से नहीं सोया। तो उसका ट्रीटमेंट हमने शुरू किया और तकरीबन 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद वो उसके जब आया वो और जो उसके चेहरे के ऊपर रौनक थी और जो उसके चेहरे पर स्माइल थी, आते ही कहता है, डॉक्टर साहब कल की रात मैं पहली बार 20 साल के बाद ढंग से सोया हूँ। तो इस तरह की जब कोई अचीवमेंट आती है तो वो शेयर करने को दिल करता है ताकि बाकी के
साथियों को, साधकों को, डॉक्टर्स को, सारी टीम को ये पता लगे कि होम्योपैथिक करती तो चमत्कार है, कोई ना कोई तरीका है इसकी दवाई का। इसका जो केस का ट्रीटमेंट है, आप बने रहें। मैं अपने आज के एपिसोड की क्लोजिंग के वक्त आपको इसका शेयर करूंगा। आज की कविता का मैसेज क्या है? आज का पोइट्री का मैसेज है, इस घने अंधेरे को एक ही चिराग काफ़ी है। इस घने अंधेरे को एक ही चिराग काफ़ी है। 100 चिराग जलते हैं एक चिराग जल जाने के बाद। 100 चिराग जलते हैं एक चिराग जल जाने के बाद। तो जोत से जोत ने जग जाना है। हमारा जो सारा प्रयास पीछे से जो चला आ रहा है और आगे भी चलेगा, वो सिर्फ इस होम्योपैथी की जोत को जगाने का प्रयास चल रहा है, ताकि किसी तरीके से हमारे सारे साधकों के जहन में ये चीज़ आए कि ये एक सही ट्रीटमेंट का तरीका है, इसको अपनाना है, इसको स्टडी करना है, इसको सर्कुलेट करना है। आप सब का बहुत धन्यवाद है कि आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं और आपने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, कमेंट किया है। आगे भी अपना प्यार मेरे साथ इस तरह बनाए रखें, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे टेस्टिमनी केस और सारे इस तरह के केस आपकी निगाह में ला सकूं। नेक्स्ट, आज का जो हेल्थ प्रॉब्लम हमने लेनी है वो अर्थराइटिस और गाउट के बारे में है। अर्थराइटिस एंड गाउट। अर्थराइटिस और गाउट दोनों की जो आउटकम है, बॉडी में स्वेलिंग, पेन, जॉइंट्स में पेन, इस तरह की शक्ल में आती है, पर दोनों के काजेज अलग अलग हैं। गाउट जो है यूरिक एसिड की वजह से, जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, 6 से ऊपर चला जाता है, तो उस केस में पर्टिकुलर जॉइंट्स हैं, एंकल जॉइंट है, हाथ के जोड़ों के जॉइंट हैं, अंगूठे के पास, तो उसमें स्वेलिंग भी आ जाती है और बहुत ज़्यादा पेन होती है। अर्थराइटिस में RA फैक्टर बढ़ जाता है और उसकी वजह से स्वेलिंग और वो आती है, और एलोपैथी की दवाइयाँ उसके लिए लेते हैं, पर बहुत ज़्यादा मतलब कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चलता ही रहता है, लाइलाज सही हो जाता है एलोपैथी में। होम्योपैथी में हम जो इसके लिए प्रयोग करते हैं और बड़ा सटीक और बड़ा रिज़ल्ट देने वाला रहता है, वो हमारी फैमिली में इसके ऊपर जो वर्क किया है, और वो जो हमारी फैमिली की बुक है, इसमें जो ट्रीटमेंट का पार्ट आया है, उसमें सबसे पहले हम ब्रायो का प्रयोग करते हैं। ब्रायो ग्रेड 1 है, और ब्रायो का जो क्लियरिंग सिम्टम है, जब हम चलते फिरते मोशन के टाइम जब दर्द बढ़ जाता है, उस वक्त हम सबसे पहले हेड रेमेडी ब्रायो का प्रयोग करते हैं। रेस्ट करते वक्त, रात को सोते वक्त जो स्वेलिंग और पेन अगर बढ़ जाए, तो उस केस में हम रेस्टॉक्स का प्रयोग करते हैं, ग्रेड 2 मेडिसिन है। और अगर मतलब इन दोनों दवाइयों का प्रयोग के बाद भी हमारा रिज़ल्ट मतलब इम्प्रूवमेंट अभी और रिक्वायर्ड है, तो उस केस में हम आर्निका का प्रयोग करते हैं। तीनों दवाइयों का प्रयोग सवेरे, दोपहर, शाम कर सकते हैं। 200 में लें, बहुत बेटर है। 2 ड्रॉप सवेरे, 2 दोपहर को, 2 शाम सोते वक्त। तो इससे आपको इट टेक्स 5 to 6 days टू गिव ए गुड रिजल्ट। इसका आप प्रयोग करें और कमेंट बॉक्स में इसकी ड्रग पिक्चर, ब्रायो की ड्रग पिक्चर ये है, ब्रायो की ड्रग पिक्चर है। स्वेलिंग की वजह से फेस के ऊपर इस तरह की, आदमी बहुत दुखी है और ये चीज़ आती है, इस तरह का लगता है। रेस्टॉक्स की ड्रग पिक्चर, रात को सोते वक्त परेशान हो जाता है आदमी, ड्रग पिक्चर इस तरह की आती है। और अगर दोनों दवाइयों के प्रयोग के बाद भी आदमी ठीक नहीं होता, तो इस तरह की शक्ल हो जाती है, आदमी के आंखों के नीचे धब्बे आ जाते हैं, और ये इस तरह का परेशानी का सबब बन जाता है। उस केस में आर्निका का प्रयोग करते हैं। तो ये आज की वो थी। और जो टेस्टिमनी का केस है, स्किन का जो केस है, उसमें हमने पहले एपिस दी है उसको,
पहले महीने। दूसरे महीने में सल्फर का प्रयोग किया है। बीच में इंटरकरंट मेडिसिन सुराइनम 1 mg दिया है। 3 महीने ट्रीटमेंट चला है। 3 महीने के बाद वो दोबारा दवाई लेने नहीं आया। ये देखो कि जो 20 साल से परेशान था, 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद दोबारा दवाई लेने नहीं आया। दवाई जो है, डिस्क्लेमर उसका ये है कि किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथ के साथ कंसल्ट करके ही लें। और मेरा आपसे दोबारा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।